हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है थोड़ी सी डिफरेंट। वो बेसिकली है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ओपनली इंसल्टेड पाकिस्तान एंड प्रेज मोदी जी। बेसिकली पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान सिस्टम को या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को या पाकिस्तानी गवर्नेंस को उन्होंने इंसल्ट किया होगा कि मातृभूमि को कौन रिस्पेक्ट नहीं करता और देनी भी चाहिए, बेइज्जत नहीं करना चाहिए अपनी मातृभूमि को। तो ये जरूर सिस्टम के खिलाफ एक कोई है जो स्टूडेंट जो कि बोला है और मोदी जी की बहुत तारीफ की है। तो ये वीडियो देखने लायक बनती है। चलें पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट करते हैं। देखिए, ज्यादा वो जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, वो जस्ट शो ऑफ करती है, ठीक है। वो सारे यूट्यूब पे है, उस पे है, ठीक है। मतलब वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं और हालांकि जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं कि हम भाई ये करते हैं, हम यूट्यूब से भी इतना कमाते हैं, हमारा ये उधर है, वो उधर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 5वें नंबर पर अगर वो इकोनॉमी में है तो ये इट्स नॉट ए बिग डील, हम भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, अमेजोन की बात करें, तो पाकिस्तानी जो यूथ है अभी रिसेंटली 5 ईयर्स से 6 ईयर्स से लोग इतने पैसे जनरेट कर रहे हैं कि लाइक फॉर स्टूडेंट इट्स नॉट ए बिग डील टू अर्न 1 लाख रुपीज ईच एंड एवरी सिंगल मंथ और 2 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज। इट्स नॉट दैट मच बिग डील। फिर पैसा हमारी वो चीनी वगैरह जाती है यहाँ से, हमारी गंदम यहाँ पे जाती है पाकिस्तान से इंडिया में। गंदम तो हम खुद बाहर से लेते हैं और चीनी वो हमसे लेते नहीं है। नहीं, चीनी यहाँ से जाती है, नहीं लेते जाती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल हमें दिखाया नहीं जाता है, जिस वजह से हमें जो है वो उनका जो वहीं से चीज़ जाती है हमें वही दिखाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? अगर दिखाया अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरा अहमद और आप देख रहे हैं। देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टाइटल थोड़ा डिफरेंट था और ये डिफरेंट मटेरियल है। आज की ये है कि पाकिस्तान के एक एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद के, जिनका नाम है कमर चीमा। उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ बयानात दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया का काम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना है। इंडिया आगे भी अगर बढ़ा है तो वर्ल्ड के सपोर्ट से आगे बढ़ा है, जिसके मुकाबले पर हमारी एक रिसर्चर है, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, इस्लामाबाद की ही है, ISSI में होती हैं, जिनका नाम है अरहमा सिद्दीका। उन्होंने इस बारे में जवाब दिया है कमर चीमा को। उन्होंने ये कहा है कि आप बात करते हो कि इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता, आप खुद अपने आप को देखो, आप इकोनॉमी के रैंक की लिस्ट में ही कहीं शामिल नहीं हो। हम कश्मीर पर रोते हैं, कश्मीर के लिए हम चाहते हैं कि हमें दुनिया भर के ममालिक सपोर्ट करें। कश्मीर का इशू हमारा अपना है जिसे हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। हम ब्लेम गेम खेलते हैं, इंडिया पर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन आज इंडिया को एक इन्वेस्टर समझा जा रहा है और हमें लोन मांगने वाली कंट्री समझा जा रहा है। हम बहुत पीछे हैं उनसे, तो ये हमारा हक भी नहीं बनता है कि हम उन पर उंगली उठाएं। बहुत से जवाब दिए गए हैं हमारी रिसर्चर की जानिब से, हमारे एनालिस्ट को। इसी पूरे सिनेरियो के बारे में लोगों को बताते हैं, ये सब उनसे उनकी राय जानते हैं। देखते रहिए लोग हमें क्या राय देते हैं। मेरे साथ रहे। इन्वेस्टर नहीं, मैन्युफैक्चरर। इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर आपका नाम? अपना पैसा लुटा नहीं रहा। आपका नाम? मोहम्मद उजैर खान। ओके सर, आज का मेरा आपसे सवाल बेसिकली ये है, हमारे इस्लामाबाद के एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा। उन्होंने रिसेंटली इंडिया के खिलाफ काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसको करेक्ट किया है हमारी ही रिसर्चर ने, जो कि ISSI में काम करती हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि 75 सालों में आपसे इकोनॉमी की लिस्ट में तो आया नहीं गया है। हम कश्मीर पर बैठ के रोते हैं, कश्मीर के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हम कहते हैं हमारी बाहर से ममालिक कंट्रीज आकर हेल्प करें, खुद हम कुछ करते नहीं हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम पाकिस्तानी जो है, अब ज़्यादातर कोविड-19 आया हुआ था, ठीक है, ज़्यादातर जो हमारी यूथ है, ठीक है, मैं खुद भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। आई एम ए फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट, आई डू फॉरेक्स ट्रेडिंग। आई वाजंट अवेयर ऑफ ऑल, यस, फॉरेन एक्सचेंज, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके, बट राइट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। आई डू नॉट गेट मनी फ्रॉम माई फैमिली राइट नाउ। आई अर्न मनी बाय माई ओन सेल्फ वेयर एवर आई एम, okay, so freelancer? No, I'm not a freelancer. I'm a financial market expert. It's the largest financial market in the world. So like I was not aware of all these things. So every Pakistani, I have a student, I have 400 plus. आप गिनवा सकते हैं कि फॉरेक्स एक्सचेंज में, फॉरेक्स रिजर्व्स में पाकिस्तान इस वक्त किस रैंक पर आता है? पाकिस्तान की अगर बात करें तो रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला हूँ और उसके साथ मेरी मीटअप हुई है। वो छोटा बच्चा है, वो 2nd ईयर में पढ़ता है और जिसका मतलब मैंने एनालिसिस उसके चेक किए, उसका मैंने प्रोग्रेस चेक किया मैंने ट्रेडिंग में। Like he is rocking the market. Like I was feeling like that you were the only person, like you rock the market, because he has 95% accuracy in this financial market, and if you have such kind of accuracy you will rock the market. No doubt पाकिस्तान में टैलेंट है, बट उस तरीके से उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आप किस नंबर पर, नहीं, अगर हम देखें कि पाकिस्तान किस नंबर पर आता है वर्ल्ड वाइड और
कितने बिलियन डॉलर्स के जा रहे हैं? देखिए 7 ट्रिलियन डॉलर्स की वो मार्केट है, ठीक है। सेकेंडली उसमें ये ट्रांजैक्शन होती है 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे। पाकिस्तान की 7 ट्रिलियन डॉलर्स? पाकिस्तान की मैं नहीं कर रहा, ऑल वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर इसमें रहा हूँ। पाकिस्तान का कितना रिजर्व्स है? पाकिस्तानी जो है लाइक ये अवेयर नहीं थे, लाइक तकरीबन 4-5 ईयर्स हो गए पाकिस्तानी इस फील्ड में आ रहे और बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मैंने देखे जो बिगिनर लेवल पे थे वो अब पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 में आ रहे वो लोग। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोग्रेस करते ही रहेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएगा, क्या आप वर्ल्ड बैंक को मानते हैं? यूथ है जो इस कंट्री की जीडीपी को हम इंक्रीज करेंगे। आप वर्ल्ड बैंक को मानते हैं? जी, वर्ल्ड बैंक को। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगर आप कह रहे हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स की 550 बिलियन डॉलर्स को इंडिया के टच हो गए हैं। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आपको पता है कि एशिया में इस वक्त चाइना में तो जीरो कोविड पॉलिसी लगी हुई है, जिससे वहाँ का बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। और स्टॉक मार्केट में, एक मिनट लेट मी फिनिश, स्टॉक मार्केट में इंडिया इस वक्त लीड कर रहा है। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट उनकी रेमिटेंसेस 100 बिलियन डॉलर्स को टच होने वाले हैं। पाकिस्तान की अगर हम इस चीज़ की बात की जाए तो according to the World Bank report, we are going to be bankrupt. देखे ज़्यादा वो जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है वो जस्ट शो ऑफ करती है, ठीक है। वो सारे यूट्यूब पे है, उस पे है, ठीक है। मतलब वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं और हालांकि जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं कि हम भाई ये करते हैं, हम यूट्यूब से भी इतना कमाते हैं, हमारा ये उधर है वो उधर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे है? तो 5वें नंबर पर अगर वो इकोनॉमी में है तो ये इट्स नॉट अ बिग डील, हम भी कर सकते हैं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। If they are not hardworking, then how can be? We are hardworking. How can you say that we are not hardworking? We are hard. I am not saying. मैं ये नहीं कह रही कि हम hardworking नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो इंडिया की बात। They are not hardworking. तो फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गए? वो 5वें नंबर पर कैसे आए? देखिए बात सुने। सेकंड फर्स्ट ऑफ शो ऑफ करते हैं। वो शो ऑफ करते हैं ना। मैं आपको बात बताता हूँ, लाइक हम कोविड-19 आया, ठीक है। इमरान खान हमारे पास जब पाकिस्तान में आया, ये हमें एक ऐसा अच्छा सच्चा लीडर हमें मिला, ठीक है, जो हमारी कंट्री को मतलब सही एक टू द नेक्स्ट लेवल वो पहुँचाने वाला था, ठीक है। लेकिन कोविड ने हमें डिस्टर्ब किया। कोविड के बाद हमारे पास डिफरेंट क्राइसिस जो है वो, मतलब कोविड से पहले हम स्टेबल थे। जी कोविड से पहले हम अच्छे थे, मतलब आप बुरे नहीं कह सकते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बुरा था, अच्छे थे, हम अच्छे लेवल पे ही रहे कर रहे थे। FATF की लिस्ट में इंक्लूडेड थे, ठीक है जी। हमें IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया था। आपको पता है गूगल ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बैन करने वाले हैं। $34 मिलियन हमने अभी देने हैं गूगल को। जी हमने देने हैं गूगल को, सो इट्स नॉट ए बिग डील। लाइक अगर आप बात करें डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, अमेज़ॉन की बात करें, तो पाकिस्तानी जो यूथ है अभी रिसेंटली 5 ईयर से 6 ईयर से लोग इतने पैसे जनरेट कर रहे हैं कि लाइक फॉर स्टूडेंट इट्स नॉट ए बिग डील टू अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच एंड एवरी सिंगल मंथ, और 2 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़। इट्स नॉट दैट मच बिग। ये फिर पैसा कहाँ जा रहा है? अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, देन हमारा जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है वो फिर हमें फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों नज़र आता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो डोनेशन करते हैं, उनका डोनेशन का मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लाइक उनके डोनेशन का पता नहीं चल जाता। वो डोनेशन कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल जाता कि उसका डोनेशन कहाँ गया। सो मतलब कुछ ऐसी डिफिकल्टीज है इन ईच एंड एवरी कंट्री। देयर इज प्रॉब्लम, सो इट्स नॉट ए बिग डील। लाइक you cannot say so that Pakistan on the bottom. I would probably say that Pakistan is just on the top and it will rock. It will always rock. अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे यहाँ करके बात को वाइंड अप करना चाहूँगी। आपने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो रोक कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो टॉप कर रहा है। देखिए हम लोग तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम अपनी गलतियों को ना समझें। हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हम किस किस फील्ड में पीछे है, क्यों पीछे है, देन उनको ठीक करके ही हम आगे पहुँच सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम बिल्कुल ठीक है और हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, तो आपको पता है कि इंसान तब नीचे गिरता है जब वो कहता है कि मुझे सब आता है, तब ही नीचे गिरता है। तो इस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की तारीफ हामिद मीर ने भी की है? इंडिया की तारीफ एग्जैक्टली इंडिया, मोदी जी की तारीफ, और अब हमारे रिसर्चर ने भी की है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया हमसे आ गया। हालांकि 1947 में हम उनसे सेपरेट हुए,
लेकिन हमारे पास जो इंडस्ट्रीज भी आई उनका भी हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उसने तारीफ़ की, उसके माइंडसेट अपना होगा दैट ही हैज़ डिवेल्प ओवर द ईयर्स। लाइक मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तानी हर बंदे की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम होती है। हमें ये नहीं पता हामिद मीर कौन है, वो कौन है, ये कौन है। हमें ये पता है कि वो जर्नलिस्ट है। हमें ये नहीं पता कि उसके कॉन्टेक्स्ट किस के साथ है, ठीक है, वहाँ पे उस कंट्री में। आपको क्या लगता है कि फेवरेटिज्म हो रही है? यार फेवरेटिज्म होगी, ज़रूर होगी। मतलब इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आपके मुताबिक? नहीं है, बिल्कुल। फॉरेन कंट्रीज उनको कर रही हैं, प्रेफर कर रही हैं। हमारी गल्फ कंट्रीज़ की आप एग्जांपल ले लें, जिनमें दुबई में, सऊदीया में, ऐसे बेशुमार मुल्क हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड लग चुका है, वेलकम इंडिया का ट्रेंड लगा है। इवन वो लोग तो इंडिया के कल्चर को भी वहाँ प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर को कंसिडर भी नहीं कर रहे। तो आप भी क्या कहेंगे कि वहाँ पर भी फेवरेटिज्म हो रही है? देखिए, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान हैज़ ए डाइवर्स कल्चर, ओके। सो हमने अपने कल्चर को खुद ही प्रेजेंट करना है। ये अगर आप अभी फेस्टिवल की बात करें तो हाँ, यहाँ भी हम प्रेजेंट करें। पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहाँ भी है वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ जो बीइंग ए पाकिस्तानी, इफ़ यू आर नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, सो आई वुड प्रोबेबली से दैट यू आर नॉट ए पाकिस्तानी। आपको किसने कहा है मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करी? मैं जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं जस्ट कर रहा, मैं पाकिस्तानी जो फॉरेनर्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आखिरी बात, हमारी बात बहुत लंबी हो गई। या आप कोई काउंटर करना चाहूँगी? आपने बोला कि एवरी पाकिस्तानी रिप्रेजेंट पाकिस्तान। आपको पता है कि पेशावर से जा रही थी दुबई फ्लाइट, एक पाकिस्तानी ने वहाँ पर क्या हरकत की है? वहाँ पर प्लेन के दरवाजे तोड़ा है, कभी किसी की गोद में बैठ रहा है, कभी जहाज़ के अंदर लेट रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि निकलो, हमारी फ्लाइट से भी निकलो। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री सर कलम किया गया है 12 पाकिस्तानियों का, क्योंकि वहाँ का रूल बहुत सख्त है और वहाँ पर ड्रग सेलिंग में पाकिस्तान मिले थे। जी देखिए, अगर वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है तो पाकिस्तान में भी रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कह सकते हो कि अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा बंदा हरकत करता है तो उसको कानून सबके लिए बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके लिए अलग कानून है। तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया को जो है वो बिल्कुल ही सपोर्ट ना किया जाए, जो है वो। अच्छा, क्या करें? आप कहते हैं कि इंडिया को सपोर्ट ना किया जाए, लेकिन आप टमाटर, प्याज, कॉस्मेटिक्स, सीड्स, मेडिसिन वहीं से लेते हैं। जी बिल्कुल, वहीं से हम लेते हैं, लेकिन जो है वो अब ये जो है वो किस तरह वो हमें वो करते हैं, डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? जो इंडिया वो जो भी टमाटर प्याज वगैरह वहीं से आ रहा है सारा इंडिया से, लेकिन ये उनको खुराक के ऊपर जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी वो है वो उसका हम खुराक के ऊपर कैसा नहीं करना चाहिए? मतलब चक्कर आ रहे हैं, पता? उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ देते तो हैं हमें, तो ये हमारे यहाँ से भी चीज़ें जाती है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मतलब कि हमारी वो चीनी वगैरह जाती है यहाँ से, हमारी गंदम यहाँ पे जाती है पाकिस्तान से इंडिया में। गंदम तो हम खुद बाहर से लेते हैं और चीनी वो हमसे लेते नहीं है। नहीं, चीनी यहाँ से जाती है। नहीं लेते। क्या कहेंगे? आपको किसने कहा हम चीनी इंडिया को देते हैं? जाती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में हमें दिखाया नहीं जाता है, जिस वजह से हमें जो है वो उनका जो वहीं से चीज़ जाती है हमें वही दिखाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को ये सप्लाई कर रहा है, सिर्फ वही दिखाया जाता है। अगर दिखाया नहीं जाता तो फिर आपको कैसे पता है? लेकिन ये वो इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू पता चलता है। आप इंटेलिजेंस से आप इंटेलिजेंस से हैं? नहीं, इंटेलिजेंस से नहीं, लेकिन उनके थ्रू जैसे न्यूज़ में पता चलता है। अच्छा, आपको न्यूज़ में पता लगता है? आपको न्यूज़ में कोई एक अच्छी बात बताई गई है इंडिया की कि जब वो हमें सपोर्ट करते हैं तो क्या आपको दिखाया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। वो जाहिर बात है टीवी के ऊपर आके गालिम गलोच करते हैं, पाकिस्तान को कभी भी वो अच्छा नहीं समझते। उनके जो इंडिया वाले गाली गलौज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम इंडिया वालों को अपने न्यूज़ चैनल्स पे साफ दिखाते हैं? नहीं, जाहिर बात है पाकिस्तान में भी वो जो न्यूज़ एंकर है जो है हमारे न्यूज़ एंकर, वो भी उनको बुरा भला कहते हैं। जिस तरह वो कहते हैं वो भी उनको इसी तरह जवाब देते हैं उनका। इट्स अ टू वे। यस। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले हामिद मीर ने भी उनकी तारीफ़ की है और अब हमारी रिसर्चर ने भी कर दी है उनकी तारीफ़, और ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत आगे हैं, पाकिस्तान तो उनके मुकाबले पर भी नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, या तो वो इंडिया के एजेंट लगते हैं मुझे जो हामिद मीर ने ऐसा कहा है, जो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात की तारीफ़ करना गुनाह है? अजी अच्छी बात की तारीफ़ करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर उसको तारीफ़ करके वो हमें फिर भी बुरा भला कहे वो गलत बात है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर वो हमें बुरा भला कहते हैं तो फिर उन्होंने हमें मॉस्किटो नेट सैलाब में क्यों दी हैं? ये तो अब वो तो सारी दुनिया ने मदद की है पाकिस्तान की, तो अब ये है कि वो बुरे वक्त में पाकिस्तान भी उनके काम आता है इंडिया के। सबसे पहले ट्वीट नरेंद्र मोदी ने की थी कि मैं पाकिस्तान की मदद करूंगा।
जी बिल्कुल उसने की थी। देखो ये तो पूरी दुनिया में जो है, जो हमारे दुश्मन मुल्क है उन्होंने भी मतलब कि हमें सपोर्ट किया है। कौन से दुश्मन मुल्क ने? जिस तरह हमारे ये इंडिया है, जिस तरह और काफ़ी सारे मुल्क हैं। इसराइल ने तो नहीं की। इसराइल ने की, लेकिन अमेरिका वगैरह ने तो की है। अमेरिका को आप दुश्मन समझते हैं? ये दुश्मन तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो कुछ जो है इख्तलाफात है हमारे उनके जो बारे में गलत है। जो आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ? जी। आखिरी सवाल आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि जो कहा गया है हमारी ही रिसर्चर की जानिब से कि हाँ, हम लोग कश्मीर पर लड़ते हैं लेकिन हम कश्मीर के लिए कुछ करते नहीं हैं, हम अपनी गल्फ़ कंट्रीज़ को चाहते हैं हमारे साथ खड़ा रहे, क्यों कोई खड़ा रहे हमारे साथ? हम लोग तो कुछ काम ही नहीं कर रहे और ब्लेम गेम हम लगाते हैं इंडिया पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी तरह है कि हम जो है इंडिया को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारे कोई भी जो है वो हुक्मरान मतलब कि ये टीवी पर आकर ज़रूर कहता है कि जी हम उसको कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 सालों से तो हम यही सुन रहे हैं कि जो उसको आज़ाद करवाएगा। जो भी आता है, इमरान खान आया है, अब जो भी इनके नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की, उन्होंने भी यही कहा है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि जो उन्होंने इस बारे में सोचा हो कि हम उनको आज़ाद करवाएंगे। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी वीडियो थी, बहुत जबरदस्त वीडियो थी, लेकिन टाइटल ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा था कि यहाँ पे कोई है जो कि सपोर्ट कर रहा है इंडिया को और गवर्नमेंट के खिलाफ और उसकी गवर्नेंस के खिलाफ। ये मैंने शुरू में भी कहा था, लेकिन जब देखा तो कहते हैं ना कि अंदर उसका बिल्कुल अलग था। लेकिन ये फिर भी अच्छी वीडियो थी कि कुछ देखने को मिला, कम से कम थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा हंसने को तो मिला ना। तो ये देखें, सपोर्ट करना है ना, अगर अपने किसी मुल्क के इक़दाम को, बेसिकली ये मुल्क को सपोर्ट करना नहीं हुआ जो ये कर रहे थे, मुल्क के इक़दाम को सपोर्ट कर रहे थे कि किसी आदमी ने इंडिया के खिलाफ कुछ बोल दिया और ये सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो कुछ फैक्ट, फिगर्स और ये सारी चीजें मायने रखती है ना। ऐसे नहीं ना कि आप अंधे हो गए और बस आपने ढेर मार 4.5 बोल दिया और आप बोले जा रहे हैं और दूसरा वाला चुप हो गया था। पहला वाला तो बोले चले जा रहा था, लेकिन दूसरा वाला चुप हो गया था और उसको चुप कर, क्योंकि फैक्ट रखा गया, उसके सामने फिगर्स भी रखे गए, सब कुछ बताया गया कि भाई ऐसा हुआ है, इसके बारे में क्या होगा, तो उसको चुप ही होना था, तो वो चुप हो गया। तो मैं बस इनके लिए यही कहूंगा कि भैया, इनके लिए तो पहले मैं कहूंगा दुआ करनी चाहिए। दूसरा फिर मैं ये कहूंगा कि भैया पहले होमवर्क करना जरूरी है। अगर आप किसी चीज के मामले में पैशनेट हैं, चले यानी अगर आप सच्चे हैं, सच्ची, आप छोड़, आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप दिल से सपोर्ट करें। जब आप दिल से सपोर्ट करेंगे तो आप फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर आ जाएंगे, समझ रहे? आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया ना, आपने कहा कि अरे यार, मैं, ये मेरा मसला ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितना कुछ अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूं, मैंने तारीफ करनी है, ये है सी। अगर आप दिल से चाहते हैं अपने मुल्क को, तो आप उसकी थोड़ी गहराइयों में जाएंगे कि अगर कोई बच्चा है, आप उसको पसंद करते हैं या अपने बाप को पसंद करते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ना कि मेरा बाप किस तरह का है या मेरा बेटा किस तरह का है, उसके बारे में डिटेल्स मालूम करना चाहेंगे। किसी चीज को चाहता है आदमी तो उसकी डिटेल्स में जाता है, उसके अंदर घुसता है, उसके क्या अच्छा है, क्या बुरा लगता है उसको, क्या चीज उसके लिए फायदेमंद है बच्चे के लिए, क्या चीज बच्चे के लिए नुकसानदेह है, ये सारी चीजें एक आदमी सोचता है। और इसको कहते हैं ध्यान रखना, दिल लगाना, मोहब्बत करना, इस चीज को ये कहते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या ये लोग मोहब्बत करते हैं? ये दो जो लोग थे, क्या ये ध्यान लगा रहे हैं, क्या ये दिल लगा रहे हैं? ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बस टाल रहे हैं, ये बस टाल रहे हैं। इन्होंने टाल दिया, इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये करना, ये कर दिया। इनसे बोलेंगे जरा सा ये काम कर लो मुल्क के लिए, ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिटेल जानते ही नहीं। जब अपने मुल्क की डिटेल नहीं जानते तो क्या करेंगे, समझ रहे? तो डिटेल जानना भी तो जरूरी है ना, मुल्क के बारे में जानना जरूरी है। मुल्क से प्यार किया तो मुल्क के बारे में जानता है आदमी, उसका फिर सब्जेक्ट होता है। तो इनका सब्जेक्ट ये मुल्क है ही नहीं, समझ रहे? बस ये मुंह जबान कलामी है और बस जो आपने देखा ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चलें गाइस, कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।